मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ का एक अहम मरकज़ है। यही वजह है कि इस वक्त यहाँ पर लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए आना चाहते हैं। खासतौर पर जो स्किल्ड बेस्ड वर्कर्स एंड लेबर्स हैं, उनके लिए यहाँ मेहनत करने के सुनहरी मौके मौजूद हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सऊदी वीज़ों के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चंद न्यूज़ वेबसाइट्स में गर्दिश करती हुई खबरों में ये कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद अब सऊदी हुकूमत ने भी पाकिस्तानियों को वीज़े देने पर पाबंदी आयद कर दी है। तो क्या वाकई पाकिस्तानियों के लिए सऊदी वीज़े बंद कर दिए गए हैं? फ्रेंड्स, इस नौयत की खबरों में कितनी सदाकत है, यही मेरा आज की वीडियो का मौजू है। तो जनाब, मैं आपको बताती हूँ पूरी खबर और सही बात। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन खबरों में तो कोई सदाकत नहीं है। दरअसल सऊदी अरेबिया की जानिब से हज सीजन के आगाज पर पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी यानी कि टेम्पररी वीजा पाबंदी लगाई गई है, जो कोई नई बात नहीं है। ये पाबंदी तो हर साल सऊदी अरेबिया की जानिब से लगाई जाती रहती है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की जानिब से पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर लगाई गई है। और इस आर्जी पाबंदी की फहरिस्त में कौन कौन से ममालिक शामिल है वो मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इथियोपिया, मिस्र, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, उर्दन, मराकश, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनिस और यमन। हो गए पूरे 14 ममालिक। तो इसमें से सिर्फ पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये तो आपके वो सोशल मीडिया चैनल्स और न्यूज़ पोर्टल्स ही जाने जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की बदमज़गी और रूमर्स वगैरह की जो भी न्यूज़ है उनका कलाकमा किया जा सके। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मजीद इस खबर से मुतालिक और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए ये शॉर्ट न्यूज़ जो मैंने आपके लिए बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, सऊदी वजारत हज का ये कहना है कि इस साल 13 अप्रैल 2025 यानी कि 15 शव्वाल तक बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत सऊदी अरेबिया तशरीफ ला सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हज सीजन स्टार्ट हो जाएगा और हज सीजन की तैयारियों का आगाज कर दिया जाएगा। तो उम्रे वीज़े पर जो तशरीफ लाने वाले ज़ायरीन हैं उनको 29 अप्रैल जो कि 1 ज़ुल्क़दा है, तो इस डेट तक या इससे पहले पहले उन्हें चाहिए कि वो हर सूरत सऊदी अरेबिया से वापस लौट जाएं। और फिर जैसे ही हज फ्लाइटें शुरू होंगी तो उम्रा ज़ायरीन का सऊदी अरेबिया में क़याम गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। फ्रेंड्स, 29 अप्रैल के बाद जो उम्रा ज़ायरीन अपना क़याम सऊदी अरेबिया में रखेंगे वो सऊदी इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहे होंगे और याद रखें कि इस पर जुर्माना लागू होगा। फ्रेंड्स, ज़ायरीन हज व उम्रा सऊदी अरेबिया से मुकर्ररा वक्त तक वापस ना जाएं तो उस हज और उम्रा कंपनी पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा जिसका ज़ायर मुकर्ररा वक्त तक वापस नहीं जाता, क्योंकि ज़ायरीन को वापस भेजना कंपनी की जिम्मेदारी है। ऐसी हज और उम्रा कंपनी को चाहिए कि अगर उसका ज़ायर वापस ना जाए तो उसकी फौरी तौर पर इत्तला दें। और फ्रेंड्स, जो ज़ायर हैं, जो विजिटर्स हैं, जो सऊदी अरेबिया में 29 अप्रैल के बाद भी क़याम पजीर रहते हैं, उनको वापस सऊदी अरेबिया में एंटर होने के लिए कम से कम 5 साल तक की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, हज की आमद है और यहाँ जो भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं उस सिलसिले में एक लॉन्ग वीडियो भी मैं जल्द ही पोस्ट करूंगी समीरा अजीज ऑफिशियल पर। हर जगह यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ट्विटर एंड लिंक्डइन, हर जगह मैं मौजूद हूँ। आप गलत न्यूज़ पर तवज्जो नहीं दीजिए और सही न्यूज़ के लिए हर जगह समीरा अजीज ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जी जनाब, तो आपने मेरी ये शॉर्ट वीडियो सुनी जो उम्रा ज़ायरीन के मुतालिक थी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली सऊदी अरेबिया ने इस हज सीजन के दौरान भी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कुल 14 ममालिक पर आर्जी टेम्पररी वीज़ा पाबंदी आयद की है और हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर पाबंदी आयद रहेगी। अब फ्रेंड्स, ये आपका सवाल होगा कि ये जो आर्जी और टेम्पररी पाबंदी है ये कब तक जारी रहेगी? तो फ्रेंड्स, ये आर्जी वीज़ा पाबंदियाँ जून के मिड तक, यानी जो जून का मंथ है उसके वस्त तक ये आर्जी टेम्पररी पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके बाद मामूल के मुताबिक फहरिस्त में इन तमाम 14 ममालिक के जो शहरी हैं वो सऊदी वीज़ा हासिल करने के अहल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इन तमाम 14 ममालिक को ऑफिशियली बाज़ाब्ता तौर पर इस टेम्पररी वीज़ा पाबंदी से मुतालिक सऊदी गवर्नमेंट ने आगाह किया है। ये बताया गया है कि हज सीजन के दौरान इन ममालिक को उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे और पाबंदी जो है वो जून के वस्त तक बरकरार रहेगी। ताहम फ्रेंड्स, सिफारती वीज़े, अकामती इजाज़तनामे और हज से मुताल्लिक जो मखसूस स्पेशल वीज़े होते हैं उनको इससे इस्तिस्ना हासिल होगा। तो जनाब, इसी वजह से मैंने भी ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि जिन ममालिक पर पाबंदी है
इन ममालिक से उम्रा वीजे पर तशरीफ लाए हुए मोतमरीन 29 अप्रैल तक वापस चले जाएं और इन ममालिक से उम्रा वीजे पर आने की जो आखिरी तारीख मुख्तस थी वो 13 अप्रैल थी, जिसके बाद किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस साल 2025 का जो हज सीजन है इसका आगाज होगा 4 जून से 9 जून तक, यानी हज सीजन इस साल 4 जून से 9 जून तक मुकर्रर किया गया है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो पाबंदी है ये जून के वस्त तक जारी रहेगी। अब बात यह है कि सऊदी हुकूमत के इस फैसले पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया, वो बात मुझे समझ में नहीं आई। तो जनाब, जो हर कदम उठाया जाता है वो भलाई के लिए होता है। तो सऊदी वजारत हज व उमरा ने भी ये यकीन दहानी करवाई है कि ये इकदाम सिर्फ और सिर्फ एक इंतजामी फैसला है ताकि हज का अमल ज्यादा महफूज, सेफ और बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सके। हर चीज़ को नेगेटिव लेने और प्रोपेगेंडा करने की और फिर उससे इंजॉय करने की, जैसा कि बहुत सारे इस दुनिया में जो लोग हैं उनकी आदत पड़ चुकी है, ये अमल ठीक नहीं है। इस वीज़ा मअतली के पीछे कुछ वजूहात हैं। तो फ्रेंड्स, सऊदी हुकाम के इस आर्जी वीज़ा पाबंदी के पीछे बुनियादी तशवीश जो है वो हज में इलीगली, गैर मजाज तौर पर शामिल होना है। मतलब कि इबादत में भी गैर कानूनी हरकत माजी में ऐसा हुआ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत सारे ज़ायरीन ने ऐसा किया था कि उनके पास जो वीज़े थे उनमें क्योंकि मल्टीपल एंट्री की इजाज़त थी तो वो हज सीजन में सऊदी अरेबिया में दाखिल हुए और हज करने के लिए गैर कानूनी तौर पर ठहरे रहे, जिसकी वजह से हुजूम हुआ और हिफाजती खतरात पैदा हुए। तो फ्रेंड्स, ये आर्जी पाबंदियां इसीलिए आयद की गई हैं ताकि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, अनरजिस्टर्ड अफराद को हज में शामिल होने से रोका जा सके। अब सवाल यह है कि इन्हीं 14 ममालिक में से क्यों ये शर्त आयद की गई है? तो जनाब, आदाद व शुमार में मेरा ख्याल है कि इन ममालिक के ही वो अफराद आए होंगे जिन्होंने ये किया होगा कि माजी में वो लोग मल्टीपल एंट्री वीज़े से ये गलत फ़ायदा उठा चुके होंगे। ऐसा मेरा आइडिया है। इस पाबंदी से सफरी कवानीन में आसानी पैदा हुई है और हाजियों की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है। पिछले साल जिन हाजियों की अमवात हुई उसकी असल वजह यही इल्लीगल हुज्जाज कराम थे। ये अपने आप ही विदाउट हज परमिट हज करने चले आए। इनके दिमाग में ये गलतफहमियां हैं कि इल्लीगल हज करके इनके हज को, इस अजीम इबादत को मकबूलियत मिलेगी। पिछले साल हज करते हुए जिन लोगों की अमवात हुई थी उनमें 83% हुज्जाज कराम इल्लीगल थे, गैर कानूनी थे और इस वजह से उनके पास हज परमिट नहीं था, तो उनकी कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं थी और ये लोग ज्यादातर बुजुर्ग थे। ये इल्लीगली पैदल चलते हुए सहरा से और कहां से आए थे ताकि हज के अमल में उन मुकामात तक रसाई हासिल कर लें, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से जब इनकी सेहत जवाब दे जाती तो इनकी मदद करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इनके पास कोई सेहती कार्ड नहीं था जो कि हज परमिट वाले हुज्जाज कराम के हाथों में एक खास बैंड की सूरत में था। और जब भी जो लीगल हुज्जाज कराम थे उनको कोई इशू आ जाता था तो उनको एक खास बैंड मुहैया किया गया था जिसके तहत उनकी मदद आसानी से की जा सकती थी। उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद निकल आता था। लीगल हुज्जाज कराम के लिए खेमे थे। आप खुद ही सोचें कि अगर आपके घर में 5 सोफे हैं तो आप 5 ही मेहमानों को बुलाएंगे। अगर 10 लोग आ जाते हैं तो आप उनको ना ही तो बिठा सकेंगे और जो मदऊ किए हुए आपके जो गेस्ट हैं आप उनको भी नहीं बिठा पाएंगे। तो यही हाल हुआ। तो जो ये इल्लीगल पिलग्रिम्स थे हज में, इनकी वजह से जो लीगल हुज्जाज कराम थे इनको भी मसाइल पैदा हुए। तो जो अमवात माजी में हुई थी हुज्जाज कराम की, उनमें से सिर्फ 17% ही कानूनी हुज्जाज कराम थे और वो सब के सब ज़ईफ़ थे, मुअम्मर थे। जाहिर है इस बुजुर्गी में हज की ये अजीम बड़ी इबादत करना जिसमें बहुत मेहनत और मुशक्क़त लगती है वो मुअम्मर लोगों के लिए इतनी आसान नहीं होती। लेकिन जो बाकी के 83% अमवात थी वो सब के सब गैर कानूनी तौर पर हज में शरीक हो रहे थे और उन 83% लोगों में भी जो ज्यादातर तादाद थे वो भी मुअम्मर अफराद की थी और 83% हुज्जाज कराम इल्लीगल थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तादाद थी। फ्रेंड्स, एक और बड़ा फैक्टर भी मैं आपको बता दूं, गैर कानूनी मुलाजमत, ये भी एक वजह है। बिजनेस और फैमिली वीज़ा इस्तेमाल करने वाले विजिटर्स मुबैना तौर पर इल्लीगली यहाँ सऊदी अरेबिया में जॉब्स करने में मसरूफ हैं। ये लोग वर्क वीज़े के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और सऊदी लेबर मार्केट में खलल डालते हैं। फ्रेंड्स, सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी समाज ज़ाब्ते की पाबंदियों, कवानीन और हिफाजत को बहुत अहम हैसियत का हामिल मानते हैं और बिलाशुबा ये पॉलिसी सऊदी अरेबिया की इमिग्रेशन कंट्रोल हिकमत अमली को नुमायां करती है, जिससे हज्जाज कराम और ज़ायरीन के बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाना मकसूद होता है। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने कुल 18 ममालिक के मुसाफिरों के लिए भी
ई ट्रांजिट वीज़ा तक रसाई भी महदूद कर दी है। फ्रेंड्स, खलीजी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सऊदी अरेबिया ने ई ट्रांजिट वीज़ा रखने वालों की तादाद को लिमिटेड कर दिया है। फ्रेंड्स, इस अपडेट करदा पॉलिसी के तहत वीज़ा सिर्फ उन मुसाफिरों को जारी किया जाएगा जो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ग्रुप ए के नाम से ताबीर करते हैं, इसमें शामिल ममालिक से या इन ममालिक का सफर करते हैं। तो ये ई ट्रांजिट वाले जो 18 ममालिक हैं उनमें कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कब्रस, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन बशमूल हांगकांग और मकाओ, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की और मॉरिशस शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, इनको पहले स्टॉप ओवर वीजे की सहूलत हासिल थी। काहिरा 24 न्यूज से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक मैं आपको ये बता रही हूँ कि सऊदी अरबिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट वीजा की अहलियत को महदूद कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है, जिसे पहले आमतौर पर ई स्टॉप ओवर वीजा कहा जाता था। फ्रेंड्स, दरअसल फरवरी 2025 में सऊदी अरबिया ने अपनी इंतजामी सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए हज सीजन में 14 ममालिक के मुसाफिरों के लिए अपनी वीजा पॉलिसियों पर नजरसानी की थी, रिव्यू किया था। और फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट वीजा पॉलिसी पर भी जो अपडेट है, जो नजरसानी है, वो इसी का नतीजा है, ताकि भलाई हो सके, ओवर क्राउडिंग से रोका जा सके। और उनमें जो 18 ममालिक शामिल हैं वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए, और वो जो 14 ममालिक हैं जो मैंने आपको उससे पहले बताए, उसमें टूरिज्म, बिजनेस और फैमिली वीजे के लिए मैंने आपको बताया कि पिछले 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा को जून की मिड तक मुअत्तल किया गया है, और इन 14 ममालिक के मुसाफिर अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा के अहल हैं। ये वीजा सिर्फ 30 दिन के लिए है, यानी उनकी आमद सिर्फ 30 दिन के लिए होगी, यानी कि एक ही विजिट 30 दिन के क़याम के साथ उन पर लागू होगा। ये सब इसलिए है ताकि इलीगल हज को रोका जा सके। कुछ अफराद सरकारी हज के कोटे को नजरअंदाज करके लॉन्ग टर्म विजिट वीजा इस्तेमाल कर रहे थे, और इन सब वजूहात की वजह से हज के दौरान भीड़ बढ़ती थी और सऊदी गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। मैंने आपको ये भी बताया कि ये मुअत्तली आर्जी है, टेम्पररी है, और 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजे को बहाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लें कि ये मुकम्मल वीजा पाबंदी नहीं है, बल्कि मखसूस 13 ममालिक के लिए सिंगल एंट्री वीजा पर पाबंदी है। तो सऊदी अरेबिया जाने का इरादा रखने वाले लोग मुनासिब वीजा की किस्म के लिए ही दरख्वास्त दें, और किसी भी किस्म की परेशानी या तकलीफ से बचने के लिए नए कवानीन और ज़वाबित पर अमल करें। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत और तहकीक से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा दिमाग अपनी ज़ाती बिजनेस की एक्टिविटीज में बहुत बिजी रहता है, फिर भी मैं आपके लिए काफी शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं मेरी इस वीडियो के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मालूमात से मुस्तफीद हो सके। सब्सक्राइब अगर अभी किया है तो नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो आप मेरा कीजिएगा इंतजार, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।